चलो डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या थी, जिसके अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसका ऑर्डर कहते हैं ना। और डिग्री क्या होता है, देखो डिग्री दो तरीके की हो सकती है, या तो डिफाइंड होगी तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी ना वही क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री कहलाएगी। अच्छा, और अगर डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई है ना, डिग्री अगर नॉट डिफाइंड हो गई तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उस अब डिग्री नॉट डिफाइंड कब होगी ये हम अभी क्वेश्चन में समझेंगे। चलो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है इसमें कि इसकी डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक। अच्छा ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि डिग्री और ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन बता दो, कभी बोलते हैं डिग्री ऑर्डर का सम बता दो, कभी पूछते हैं डिग्री ऑर्डर का डिवीजन बता दो। डिग्री ऑर्डर डायरेक्ट मत मार देना, सही है, देख लेना पूछा क्या है क्वेश्चन ने। जैसे अभी शायद प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन में सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर पूछा था, किसी ने हमें पेपर दिखाया था लाके, उसमें सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर पूछा था। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आपसे पूछे इसका ऑर्डर कितना है बेटा, तो ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 प्रेजेंट है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है हमारी 1। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री बता दो तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। कोई पूछे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री तो आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा नहीं है, डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर जो होती है वो डिग्री होती है, ठीक। अच्छा देखो जान लो, हमने ऐसे लिखा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस साइन, बुरा तो नहीं मान गए, थोड़ा ऊपर एग्जांपल दे दिया, फिर ठीक है, कुछ बालक बुरा मान जाते हैं। साइन डी बाई dx और x। अब यहां हम पूछे आपसे ऑर्डर कितना है बेटा, ऑर्डर 2 है ना, डिग्री कितना होगा बताओ, डिग्री इसमें नॉट डिफाइंड। क्यों डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि ना साइन के अंदर फंस के रह गया है ना, तो अगर ये कहीं पावर में फंस जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फंस जाए या लॉग के अंदर फंस जाए तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, मान लो हमने ऐसे लिखा d3y ओवर dx क्यूब प्लस log d बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x। इसका मतलब ऑर्डर कितना है, 3, और डिग्री कितनी है, ऑर्डर 3 है और डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। बहुत बढ़िया, इसका सम पूछेंगे ही नहीं हमसे। ऑर्डर 3 डिग्री नॉट डिफाइंड, कोई इसका सम मतलब इसका तो सम निकल ही नहीं सकता ना, नॉट डिफाइंड है तो क्या सम नहीं पूछेंगे यहाँ पे, ऑर्डर और डिग्री पूछेंगे। तो 3 और नॉट डिफाइंड, समझ में आगे कैसे करेंगे। अच्छा मान लो अगर ऐसे पूछ ले डी क्यूब बाय, निकल ही नहीं सकता ना ये, तो पूछेंगे नहीं, इज इक्वल टू ई की पावर डी बाई dx। अभी बताओ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है, डिग्री कितना है, नॉट डिफाइंड। क्यों, ई की पावर में चला गया, तो पावर में अगर डिफरेंशियल रहता तब भी डिग्री नॉट डिफाइंड रहती है, ठीक बात। अगला, हाँ भैया, हाईएस्ट डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड क्यों हुआ, क्योंकि ये पावर में रह गया। नॉट डिफाइंड कब होगा, देखो नॉट डिफाइंड कब होगा, जब वो रेडिकल फ्री होना चाहिए। रेडिकल फ्री का मतलब ये हुआ कि उस इक्वेशन को आप ना पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख पाओ। पॉलिनोमियल मतलब डी बाई dx की जगह डी लिख दो। जरा देखना, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं डी क्यूब इज इक्वल टू ई की पावर डी, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सारे टर्म्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर हम ऐसे लिख देते, जरा ये वाला बताओ, डी क्यूब अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये है कि नहीं ये बताओ, ये है, क्योंकि इसमें अगर हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखें तो डी क्यूब प्लस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। देखो एकदम सीधा सीधा अच्छा सा डी में पॉलिनोमियल बन गया कि नहीं, सारे टर्म्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा मान लो हम ऐसे ही लिख दे x इज इक्वल टू लॉग डी क्यूब बाय डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स क्यूब सॉरी। बताओ इसका ऑर्डर कितना है, 3, और डिग्री 1 है। यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं बोल देना, लॉग को इधर लेके आओ, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x। इसमें ध्यान से करना थोड़ा सा ना, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। अब देखो ये अच्छी इक्वेशन बन गई, अच्छी इक्वेशन बन गई, तो ये क्या हो गया हमारा, इसकी ऑर्डर 3 और डिग्री कितनी हो गई, समझ में आ गया। डायरेक्टली आंसर नहीं है, पहले तो हमें क्वेश्चन मिलेंगे ही, बट देख के एकदम डायरेक्ट मत मार देना, अच्छा लॉग के अंदर है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। सॉल्व करके देखना, अगर सॉल्व हो सकता है तब डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं होगी, अगर सॉल्व नहीं हो सकता तब नॉट डिफाइंड होगी, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ जाए, हाँ बोलो।
नहीं, डिग्री फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है ना। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो हम उसको नॉट डिफाइन कहेंगे। जरा देखो, अगर ऐसे हो गया कल को तो डी क्यूब अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर ऐसे लिखा है तो इसकी डिग्री को नॉट डिफाइंड कहेंगे, क्योंकि पावर अपॉन में आ गई। हमने क्या बोला, पॉलिनोमियल वर्ड याद रखना है। पॉलिनोमियल वर्ड क्या बोलता है, सारे डिफरेंशियल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या ये इंटीजर है? नहीं, 1/3 है ये ना, फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक, तो इतनी नॉलेज के साथ हम ऑर्डर डिग्री इक्वेशन कर लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हमें पहला क्वेश्चन मिला था वेरिएबल सेपरेबल, जिसकी प्रैक्टिस हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड, वेरिएबल सेपरेबल ऑलरेडी यूज हो जाता है होमोजीनियस और लीनियर वाले में। ऑलरेडी हमें वेरिएबल सेपरेट करके ही करना होता है उसको ना, तो वेरिएबल सेपरेबल की प्रैक्टिस आप लोग खुद से करोगे, हम होमोजीनियस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल कुछ नहीं करना होता, वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं। देखो जरा हम तो पहुंचाते हैं, होमोजीनियस हम करा रहे हैं, उसके अंदर जहां पे वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा क्वेश्चन। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस दोनों ही क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मतलब वो दोनों क्वेश्चन जाकर ना एक स्टेज में, उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपको वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। अच्छा चलो करा देते हैं क्वेश्चन, खुश रहो तुम। वेरिएबल सेपरेबल, ठीक, निकालना बेटा एक क्वेश्चन बोलना। वेरिएबल सेपरेबल वाले का यही तो है, थोड़ा मुश्किल सा ले लो, ये आसान से हैं सारे। चलो ये वाला बोल दो। देखो बेटा एक क्वेश्चन मिला, सेक स्क्वायर एक्स tan y फिर dx सेक स्क्वायर y tan x dy। तसल्ली पूर्वक बस अपना धीरे 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 कछुए वाली चाल चलवा रहे हो हम तुम्हें, बस तुम कछुए वाले धीरे 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 चलते रहो, खरगोश की तरह नहीं दौड़ना है, खरगोश हार जाता है हमेशा। बिल्कुल तुम दौड़ो, बहुत तेज दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं, और धीरे धीरे चलने वाले लॉन्ग जर्नी। चलो आज हम तुम्हें फोटो भेजेंगे एक अच्छा सा, ठीक है। देखो इसमें हम सब इसलिए नहीं बता रहे थे, बड़ी हो जाती है, इसको अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर या तो नेट भरपूर होता, तो इसमें हम तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। देखो एक हमारे पास फोटो था सुंदर सा, उसमें ना ऐसी एक सीढ़ी बनी हुई थी, ये इंसान चलता चला गया ऊपर तक, और एक इंसान सोच रहा मैं डायरेक्ट यहां से यहां जाऊंगा, वो बार बार कूद रहा है गिर जा रहा है, कूद रहा है गिर जा रहा है, कूद रहा है गिर जा रहा है। ये है पावर ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, चलता चला जाएगा। ये सोच रहा है अब बहुत टाइम है, एक दिन में 2 चैप्टर कर लूंगा, 2 दिन बचे हैं, हाँ 2 दिन में 2 चैप्टर, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ कूदेगा तो कुछ होगा ही नहीं, समझ में। फिर होगा फ्रस्ट्रेशन कि ये इतना आगे बढ़ गया, मेरे भी 2 चैप्टर नहीं हो पाए, बार बार कूद रहा हूँ, गिर जा रहा हूँ। सब इस पे हम तुम्हें चला रहे हैं, और तुम चल भी रहे हो, जो लोग हमारी बात मान रहे हो चल भी रहे हो, जो नहीं मान रहे वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें पक्का इंसान गिरेगा ही गिरेगा, है कि नहीं। खुद से देखो, रियल लाइफ एग्जांपल मिलते हैं। साल भर हमने ये तो किया था, सोचो साल भर में एक एक कदम चल रहे होते हैं तो कहां पहुंच गए होते। क्या हो गया था? सो गए थे, तो हमें बताओ, हम जगाएंगे तुम्हें। तो मैसेज डाल के सो जाओ, भैया हम सोने जा रहे हैं, नींद आ रही है, फिर हम तुम्हें बतावत है। सेक स्क्वायर वाई tan x dy, ठीक है। घर वाले बोल रहे थे सुबह, इतना सुबह सुबह किसको फोन कर रहे हो। फिर हमने एक ही कॉल किया था, उसके बाद फिर छत पे जाके किया था कॉल, जितने लोगों को किया था। अच्छा अभी देखो अलग अलग कर लो, ये वेरिएबल सेपरेबल क्या, देखो मिक्स है ना इसमें सब x y, x वाले टर्म एक साइड कर लो, y वाले एक साइड कर लो, ठीक है। dx को तो भाई ऊपर ही रखना, उसको अपॉन में थोड़ा ना ले जा सकते, ओके ये माइनस आएगा, तो dx को यहां रखो, तो इधर x वाले टर्म रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, बेटा ये आ जाएगा डिवाइड में, कितना हो जाएगा बताओ, tan x इज इक्वल टू, इधर बताओ कितना होएगा, माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन में ये कहां चला जाएगा, tan y। देखो बेटा इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, हो गए सारे वेरिएबल अलग अलग। अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एग्जाम में IBS मत लिख देना है ना, एग्जाम में क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो इंटीग्रेट कर दो, ये और ये, समझ गया ना। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, log tan x इज इक्वल टू माइनस log tan y।
प्लस सी, इसको इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा log 10x प्लस log 10y इज इक्वल टू सी। log c लिख लेते तो और अच्छा रहता, ठीक है। जब सारे टर्म log में आए ना तो कांस्टेंट को भी log में मान लेना, सजेशन है ना। चलो नहीं मानोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सी भी मान सकते हो। log m प्लस log n अच्छे से जानते हैं क्या होता है, बताओ। 10x इंटू 10y इज इक्वल टू सी, तो कितना हो जाएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू ई की पावर सी। ई की पावर सी फिर से एक कांस्टेंट बन जाएगा क्या, इज इक्वल टू के। कुछ नया नाम दे दो, जरूर थोड़ा हम सी ही बोले। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो कितना आसान होता है, वेरिएबल सेपरेबल का होता है तो बहुत आसान। तो पहले में सोचना है कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते कि नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका मतलब हमारी किस्मत हमारे साथ 100% है ना, ऐसा नहीं आता है। होमोजीनियस या लीनियर का क्वेश्चन आता है, इसका आने की संभावना बहुत कम होती है, वो बहुत सिंपल हो जाता है ना फिर। तो होमोजीनियस से स्टार्ट करें भी, समझ में आ गया वेरिएबल कैसे सेपरेट करता है। चलो भैया वेरिएबल सेपरेबल मेथड डन। भाई तो बता रहे हैं, रुको। हाँ कट जाता फिर वही आता आंसर। लग रहा है एक और विकेट हो गया क्या। वेरिएबल सेपरेबल, इसके बाद होता है होमोजीनियस। देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, सुनना जरा ध्यान से। इसमें ना सारे टर्म्स की पावर सेम होनी चाहिए। फिर से कह रहे हैं सारे टर्म्स की पावर क्या होनी चाहिए, सेम। चेक करने के लिए नहीं आता है, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आता है। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे जरा देखते हैं। एक क्वेश्चन बोलो बेटा कौन सा होमोजीनियस का। पहले सिंपल ही बोलना है ना, पता चला पहले में एकदम धूम धूम। ये इतना गंदा सा होता है क्या। ला हम देखते हैं कौन सा छोटू होता है। पहले छोटू वाला देते हैं ना, पता चला अभी हम कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं तब तक गड़बड़ हो जाए। देखो जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। सुनना ध्यान से, y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब इसको क्या करोगे आप, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। अगर अभी तो खैर अलग से करके दिया ही है इन्होंने ना, बट अगर अलग से नहीं रहेगा तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। देखो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 पुट करना है। बताओ क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, उससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो डिफरेंशिएट करो, y डैश इज इक्वल बी को रोकोगे x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को रोकोगे तो b का कितना हो जाएगा dv बाय dx। समझ पाएंगे वाली बात। अब इस वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया होगा। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो, देखो कितना हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में x। y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह कितना लिखेंगे, vx अपॉन में x। y डैश इज इक्वल टू x कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 प्लस v बाय। अच्छा y डैश की वैल्यू तो पुट करनी है, क्या थी y डैश की वैल्यू, v प्लस ओके v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह डालना है vx और अपॉन में आ जाएगा x। सही है, देखो x कॉमन आ रहा है कि ऊपर से, ओके v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v बाई एक्स। x और x कैंसिल आउट हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v। अब देखो v उधर जाके माइनस हो जाएगा तो v और v कैंसिल आउट, क्या बच गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बच गया ना। अभी वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, तो dx को ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा, x dv इज इक्वल टू dx। यहां से x हटाओगे तो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv का इंटीग्रेशन v dx अपॉन x का log x प्लस c। अब log x प्लस log c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारा मन है। अब v की वैल्यू देखो कितनी होगी, y अपॉन x होगी क्या, क्योंकि v हमने अपनी मर्जी से माना था तो हमें v की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो पुट कर दो v इज इक्वल टू y अपॉन x, है ना। तो पुट करो कितना हो जाएगा, ये y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस log c। log x प्लस log c को सुंदर सा लिख दें कुछ, log cx, है ना। x से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x log cx। ये इसका आंसर हो गया। देखो कितना आसान है, समझ में आया।
स्टेप्स एकदम क्लियर रखने हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू दिस। उसके बाद प्योर सिंप्लीफिकेशन। देखो कुछ केवल ये 2 स्टेप, होमोजीनियस डन। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ना। हाँ भैया, होमोजीनियस अगर प्रूफ करना है तो y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे और फिर सब में से अगर v कॉमन आ गया और कट गया ऊपर नीचे, इसका मतलब होमोजीनियस है। अगर कहीं फंसा रह गया अंदर v तो हम बोलेंगे कि होमोजीनियस नहीं। हाँ, पावर कुछ भी, बस बाहर आ जाना चाहिए, अंदर रहना नहीं चाहिए। होमोजीनियस फंक्शन देखो कैसे लिखते हैं, अगर आप फंक्शन में लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट कर देते हो तो लैम्डा पूरे फंक्शन में से कॉमन आ जाना चाहिए, उसकी पावर 0 1 2 3 कुछ भी हो बट कॉमन आ जाना चाहिए। तो लैम्डा की पावर n एफ एक्स बाई ऐसा समथिंग बन गया तो उसको क्या कहते हो आप, होमोजीनियस कहते हो। मेन बात क्या है, अगर आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट कर रहे हो तो पूरा लैम्डा बाहर आ जाए, कहीं बीच में फंसा हुआ ना रह जाए। अगर अंदर रह गया तो इसको आप एफ एक्स वाई नहीं लिख पाओगे, और नहीं लिख पाओगे तो उस केस में वो होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हम नहीं करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे ना, आप लोग करके दिखाओगे होमोजीनियस का क्वेश्चन। ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, बाल को चलने तो दो। तुम पहली एकदम धक्का देकर नहीं दौड़ो, उड़ा दे रहे हो तुम पहली बार में ही, अभी चलना सिखा रहे हैं। माला कर बेचारे चुन्नू मुन्नू से। माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वीडियो कर दे रहे पॉज और आप लोग इसको अपने आप से करो फटाफट से। देखो सबसे पहले क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लेना था ना। अलग हो गया डी वाई डी एक्स, इस वाले को उधर लेके गए। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है ना, क्योंकि तभी तुम उसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। हमने बोला सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अब देखो dx के साथ जो मल्टीप्लाई है वो ऊपर रहेगा x प्लस वाई, और dy के साथ है वो नीचे रहेगा x माइनस वाई। यहाँ तक कहानी बढ़िया। अच्छा जी, y इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, vx। ओके, y डैश निकालना होगा तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये वाला स्टेप क्लियर है। यहाँ dy बाई dx की जगह उसकी वैल्यू डाल दी और y इज इक्वल टू vx, x का x, y इज इक्वल टू vx, x का x, y इज इक्वल टू vx। y की जगह कितना पुट करना है, y की जगह ये हर क्वेश्चन में यही करना है। y इज इक्वल टू vx हर क्वेश्चन में ही पुट करना है। ये vx को लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल है। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। देखो ये किसकी वैल्यू है ये बताओ, dy बाई dx की है ना, सही बात है। तो यहाँ पे a वाली वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, y इज इक्वल टू vx, तो y इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, रख दी। ये वैल्यू इसकी जगह रख दी, x का x, y की जगह कितना रखना है, vx, y की जगह vx, जहां जहां पे y था वहां vx। फिर ऊपर से x कॉमन, नीचे से x कॉमन, खत्म हो गया। v को उधर लेके गए, एलसीएम एलसीएम किया, ऐसा कुछ आ गया। ठीक, अब इसके बाद फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब भाई v वाला टर्म तैयार हो चुका है हमारा बनके। तो हमने क्या किया, dv इधर है ना, dv को अपन में थोड़ा ना लेके जाएंगे, तो dv को यहीं रखो, बाकी v वाले टर्म इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस v, और ये चला जाएगा डिवाइड में 1 प्लस v स्क्वायर। dx वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा और x चला जाएगा अपॉन में। ठीक है, इंटीग्रेट मार दो। कैसे करेंगे, अलग अलग कर लो। देखो 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस ये 2 था नहीं वहां पे है ना, ऐसा v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। अब हमने बोला कि 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फायदा होगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx बाई x। अब इंटीग्रेशन मार दो, फॉर्मूला याद है तो इसका tan इनवर्स v। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा होता है तो log डिनोमिनेटर हो जाता है, फिर तो लिख देंगे 1/2 का log 1 प्लस v स्क्वायर, dx बाई x का log x। अभी क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू पुट कर, बस v की वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया। इतना आसान तो था। इसको हटा देते हैं, अरे यहीं पे पुट कर लेते हैं ना। इसके बाद लीनियर कर लेंगे, लो हो गया खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल भी मुश्किल, देखो मुश्किल पता किसको लगेगा, जो हड़बड़ा जाएगा, जो एकदम काम पेशेंस को थाम के रखेगा उसको बहुत आसान लगेगा। चलो बेटा, v की जगह कितना डाल दें, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c लिख लेते हैं। tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस हाफ, एलसीएम ले लें,
लॉग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, उधर लेके चले जाओ या फिर यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो ना, ये आपका फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है, यही फाइनल आंसर हो गया क्योंकि हमारा एक्स और वाई मिलाना था, आ गया। ठीक बात है, कोनो परेशानी इसमें, देखो बिल्कुल आसान सा था ना। ठीक बात, चलो भैया आगे बढ़े भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे, होमोजेनियस वाले को कैसे अप्लाई करना समझ में आ गया। अब जो डाउट आएंगे वो पूछोगे, अभी बैठ के करोगे ना, अभी लीनियर वाला और कर लेते डिस्कस, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात, चलो होमोजीनियस डन। तो होमोजीनियस में मेन स्टेप क्या थे, सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले करेंगे dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे ना, फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स। स्टेप 2 क्या है होमोजीनियस के लिए, बिल्कुल पुट करेंगे y की जगह vx पूरी इक्वेशन में है ना, और y डैश की जगह क्या डालोगे, क्या कह दिए हैं, क्या कह रहे हो, क्या क्या हाँ मतलब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। मान लो क्वेश्चन x अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में, तो x इज इक्वल टू बी वाई रख देंगे ना। ओके, स्टेप नंबर 90% केसेस में यूज होता है, इसलिए जनरल इसको लिख ले रहे हैं ना। चलो स्टेप नंबर 3 क्या होएगा बेटा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कर लेना अपना वेरिएबल सेपरेट करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए अभी, होमोजीनियस डन, ठीक। चलो जी भैया, नेक्स्ट क्या है, लीनियर, इसके बाद खत्म हो जाएगी कहानी। अच्छा लीनियर को, अच्छा होमोजेनियस को कैसे पहचानोगे, समझ में आ गया ना, सबकी डिग्री क्या होएगी, सेम होएगी। लीनियर को कैसे पहचानोगे, देखो लीनियर में सबसे पहले dy बाई डी एक्स अकेला कर पाओ आप। जनरल फॉर्म क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, पहले हम ये लिखते हैं, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू किसका फंक्शन होगा बेटा, एक्स का होगा, पी भी किसका फंक्शन होगा, एक्स का होगा। p इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। सही बात है। एक और डिफरेंशियल फॉर्म मिलती है हमें, कौन सी वाली मिलती है बताओ, dx, जिसको ना आए पूछ लेना, ठीक है, px इज इक्वल टू q, ये वाली मिलती है। यहां पे जो p होता है वो किसका फंक्शन होता है, y का, और q किसका होता है, y। ठीक बात यहां तक कहानी सही है। अब इसको करने के तरीके क्या, देखो सबसे पहला स्टेप, इसके साथ कंपेयर करके हमें p और q की वैल्यू तो मिल जाएगी। सबसे पहले हम स्टेप में क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF से डिनोट करते हैं क्या इसको, क्या फॉर्मूला था, e की पावर p dx, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। इसकी जरूरत कहां पड़ती है, फाइनल सॉल्यूशन लिखने में। तो स्टेप 2 में हम फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c, ये हमारा फाइनल। अब किसी का मन ऐसे नहीं करना चाहिए कि IF कट जाएगा, सही है, ये इंटीग्रेशन के अंदर है, तो इंटीग्रेशन होने के बाद कुछ बाहर आएगा ना। ऐसा कभी कभी मन करता है भैया IF से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, इसको तो हटा दो, बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो ऐसा नहीं सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर है, मतलब इसको सॉल्व करके कुछ और आएगा, यहाँ बिना इंटीग्रेशन का है, दोनों में डिफरेंस है ना। इस बेसिस पे इस वाले का सॉल्यूशन आप लोग बताओगे, मैं बताओ स्टेप 1 में क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, e की पावर p dy होगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा फिर हम फाइनल सॉल्यूशन स्टेप 2 वाला लिखें तो वो कितना आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू बड़ा इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। इसी के साथ एक चैप्टर होता है समाप्त। अब करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन, एक इसमें करा देते हैं, बाकी फिर इसको खत्म करेंगे, फिर अपना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलो जी, हाँ भैया है फोटो, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो, अच्छा लो फिर, लो फोटो लेना है तो इधर वाला हटा लेते हैं। अच्छा इधर वाला भी लेना था,
अब उसमें स्क्रीनशॉट लेना हमें नहीं पता, हमें लगा खाली उधर वाला ले रहे हो तुम, इसलिए इतना ही बड़ा ये चैप्टर था। अब तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आते रहेंगे, बस कॉन्सेप्चुअली इतना ही था इस पूरे चैप्टर में ना। कितना टाइम लगा? 20 से 25 मिनट। अब तुम अपने आप बैठते ना इसको रिवाइज करने, तुम्हें लगता है पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। अब तुम्हें एक डायरेक्शन मिल गई कि हाँ बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सही है। और वैसे भी ना हमारे मुंह से चैप्टर का रिवीजन सुन के खुशी खुशी होती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि चैप्टर छोटा लगता है। आप खुद से रिवाइज करने बैठते हो ना तो पूरा रिवाइज कर लो ना, तब भी अंदर से कुछ ऐसा रहे कुछ छूट तो नहीं गया। हम बोलते तो ऐसा फीलिंग आता हाँ बस इतना ही था, मतलब कंप्लीट हो गया है ना। चलो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन बोलो बेटा। dy बाई डी एक्स, छोटा वाला बोलना, प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर, हाँ छोटा ही करेंगे बड़ा करेंगे तो फैल जाएगा रहता चलो ये वाला करता है। तो देखो ये किस फॉर्म की है, कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग इट विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बेटा कंपेयर करें तो p की वैल्यू कितनी मिल गई बताओ? 3, और q की वैल्यू कितनी मिल गई? e की पावर -2x। सही बात है। अच्छा इसको थोड़ा और अच्छा लिख लेना, ऐसे लिखना है ना, हम नहीं चाहते कि कोई छोटू सा भी नंबर काट पाए इतनी मेहनत के बाद। px लिख देना, और ये x का फंक्शन होता हम जानते हैं, तो इसको qx लिख देना, तो नंबर कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ठीक, अभी लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू द e की पावर p dx। तो e की पावर p कितना बेटा? 3 dx। 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 3x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा? e की पावर 3x आ जाएगा। सही बात है। अभी क्या लिखेंगे? फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है? वी नो दैट हम एक बात जानते हैं। कौन सी बात जानते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की बड़ा इंटीग्रेशन qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। सही बात है क्या? अच्छा जी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना? e की पावर 3x इज इक्वल टू q कितना है? e की पावर -2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना? e की पावर 3x dx प्लस c। सही बात है क्या? अच्छा अब ये देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू क्या बचेगा? e की पावर x dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करो, बताओ कितना आएगा? e की पावर x प्लस c। बेटा e की पावर 3x से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? e की पावर x बाई e की पावर 3x प्लस c अपॉन में e की पावर 3x। ऐसा हो जाएगा। फाइनल आंसर e की पावर -2x प्लस c इंटू e की पावर -3x। ऐसा सोल्यूशन आ गया। समझ में आया कि मुश्किल था? एकदम आसान सा था है ना, बस हमें थोड़ा सा पहचानना आना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन दूसरी वाली फॉर्म का करा देते, देखना वो कोई एग्जांपल में ऐसा है, देखना एक बार। सर्कल की इक्वेशन? क्या सर्कल की इक्वेशन में? मिक्स हो जा रहा है, अभी टाइम है इसीलिए जल्दी करा दिया कि वो फिल्टर कर लो, अलग 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 ना, मिक्स नहीं होना चाहिए। लो क्या बोला था? चलो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखो जनरल, अच्छा जनरल एक चीज हम बताना भूल गए, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है सी के टर्म्स में आंसर, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है आपको कोई कंडीशन दे देंगे वो, और फिर उस कंडीशन को डाल के आपको सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा मान लो हम इस वाली इक्वेशन में कंडीशन देते हैं, इसी को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो ऐसे देते थे y0 इज इक्वल टू 1, ऐसे दे देते हैं ना, बोलते फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 0 है कि 1 है? 0 है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। अगर होता ऐसा तो क्वेश्चन नहीं था, हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया ना, जिसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना आ जाए। ये क्या कहलाता है? जनरल सॉल्यूशन। इसमें c रहेगा, कोई कांस्टेंट है ना, पुट करो यहाँ पे y की जगह 1 रख देंगे, e की पावर 0 प्लस c e की पावर 0। सही है।
अब बताओ ये e की पावर 0 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, 1 1 कैंसिल आउट, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब अगर ऐसा कुछ है तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बनेगा, केवल y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x, ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। समझ में आया पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रही है, y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy। अब देखो हमें एग्जाम में थोड़ा ना पता रहेगा कि ये dy अपॉन dx की फॉर्म का या dx अपॉन dy की फॉर्म का। हम पहले देखो मोस्टली क्वेश्चन ना dy अपॉन dx का ही होता है, तो हम सबसे पहले जाके dy बाई dx निकालने की कोशिश करेंगे रफ में एक बार, है ना। तो रफ में अगर हम dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा जरा देखना, y dx इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर dy। dy बाई dx निकालोगे तो ये वाला टर्म डिवाइड में जाएगा, dy बाई dx। अच्छा, और y अपॉन में x प्लस 2y स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनना, इसको अगर हम जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो dy बाई dx प्लस माइनस, सॉरी उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस y अपॉन में x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो बनेगा। अब एक बात बताओ, क्या इसमें y का कोफिशिएंट ओनली फंक्शन ऑफ x है? पी वाई क्या बोला था, x के टर्म्स में होना चाहिए p, और y का कोफिशिएंट p होता है। जनरल इक्वेशन जो हमारी थी दैट इज ये वाली, यहाँ पे जो p है वो क्या होना चाहिए, ओनली फंक्शन ऑफ x होता है क्या p, y का कोफिशिएंट। यहाँ y का कोफिशिएंट है 1 अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है कि इसमें x और y दोनों आ रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन इस फॉर्म का नहीं है। कैसे पहचाना, समझ में आया? इस फॉर्म का क्यों नहीं है, क्योंकि y का कोफिशिएंट जो यहां से नहीं बोलेंगे कि हो सकता है q की वैल्यू 0, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, q की वैल्यू 0 हो सकती है, बट यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है दैट इज p, और p केवल और केवल किसका फंक्शन होना चाहिए, x का होना चाहिए। लिखवाया था जब अभी पीछे लिखवाया था चार्ट तो उसमें, है ना। तो इसके अंदर तो x और y दोनों आ रहे हैं, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये इस वाली फॉर्म का है कि नहीं है, नहीं है। तो हम दूसरी वाली फॉर्म निकालेंगे dx अपॉन dy। अच्छा एक और दिमाग में बात आएगी, क्या ये होमोजीनियस का है, नहीं है। देखो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1, और यहाँ कितनी है 2, तो होमोजीनियस का भी नहीं है। वेरिएबल सेपरेट कर पाओगे क्या, dx y इधर लेके जाओ तो dy के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो रहे। एक इकलौता रास्ता बचा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा। बहुत ज्यादा तो चेक नहीं करना, कितना टाइम ही लगना है चेक करने में, 1 से 1.5 मिनट। हम सारे फॉर्म चेक करके तसल्ली पूर्वक, हड़बड़ा नहीं जाना है ना। हाँ ये वाला नहीं, कोई बात, ये वाला कोई बात, ये वाला है, बस आप तसल्ली करेंगे, है ना। पेशेंस चाहिए बस, आराम से, हड़बड़ाना नहीं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। इसकी पावर कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, कैसे पता चली तुम्हें खुद ही बता दिया, हमने तो कुछ, हमने सबकी सेम होनी चाहिए तब होमोजीनियस बनेगा, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया है ना, तो सही सही कैसे बनेगा, dy बाई dx की जगह dx अपॉन dy निकाल के देखे, आपने आप ही तो बता दिया तुमने, तो तुम कह रहे हो कैसे पता चली। अच्छा dy हो गया, अभी क्या करना चाहिए, dx अपॉन dy निकालेंगे ना, तो इसको डिवाइड में ले आओ, तो dx अपॉन dy, ये वाला टर्म ऊपर ही रहेगा, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में y। ठीक बात। अब सुनो अलग अलग कर ले, क्योंकि हमें तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, ऐसी होती है। बस इसको आराम से करेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन में y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में y। एक y से एक y कट गया, सही है। तो कितना हो गया बताओ जरा, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन में y इज इक्वल टू 2y। सही बात है। अब ये देखो अच्छी अच्छी क्वेश्चन बनी, x का कोफिशिएंट केवल y के टर्म्स में होना चाहिए, हो भी रहा है केवल y के टर्म्स में, और q केवल y के टर्म्स में होना चाहिए, वो भी हो रहा है। इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, यहां लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इट विद किसके साथ, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन में y, सॉरी प्लस px इज इक्वल टू q। अब बताओ यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन y, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो,
प्लस का 2y, p मिल गया, q मिल गया। अभी क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लिख देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होएगा बताओ, e की पावर p dy, बिल्कुल सही बात। e की पावर p कितना है, -1 में y इंटू में dy। अच्छा e की पावर माइनस लॉग y, सही बात है, माइनस अंदर भेज दें, e की पावर लॉग y की पावर -1। e और लॉग कट जाते हैं क्या, काट के मत दिखाना है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया y की पावर -1, दैट इज 1/, सही है। अब जनरल इक्वेशन लिखेंगे, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू बड़ा इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy, क्योंकि यहाँ सब कुछ डिफरेंशिएट y के टर्म्स में होगा ना। ओके, x की वैल्यू कितनी है बताओ, x कितना है, x थोड़ा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/y इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है बताओ, 2y है, 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/y, और dy तो हमें निकालना ही है, y से y कट गया, x अपॉन में y इज इक्वल टू 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2y प्लस c। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस c/। अब अगर यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहे होते और कुछ वैल्यू दे देते तो पुट करके c की वैल्यू निकालते, फिर लिख देते देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज दिस। समझ में आ गया, तो ये जनरल है, बस इतना ही था ये चैप्टर। अगर भूल जाओ तो ये सारा कुछ जाके दोबारा देख लेना है ना।